ये आपके सामने देश विदेश के अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। सबसे पहले हम हमारे भारत की बात कर लेते हैं। भारत में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। आसमान से आफत और तबाही की वर्षा हो रही और संसद में भी बड़ा विचित्र खेला हो रहा है। संसद में भी अहंकार और झूठ और उन्माद की वर्षा हो रही। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। भाई आखिर का क्या होगा? ये संसद की गरिमा कौन समाप्त कर रहा है? कौन ये हमारे संविधान के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, 147 करोड़ जनता के साथ धोखाधड़ी कर? कोई कुछ नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि जो अहंकारी और नाजी गैंग है ना, ये अपने बहुमती उन्माद में किस प्रकार के नाटक कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। आज अमित शाह लंबे समय बाद संसद में आए। रिजिजू ने बड़ा भाषण दे दिया कि अरे अमित शाह हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। संसद में आए और उन्होंने जो उनका अहंकारी स्वरूप प्रस्तुत किया, जो जवाब देने की, जिन मुद्दों का जवाब देना था वो जवाब दिया ही नहीं और इधर उधर भटकाव की बातें करते रहे। न जाने कौन कौन सी बातें करते हैं, उनके बातों में कुछ दम ही नहीं लगा। तो अमित शाह जी आपसे सिर्फ 3 सवाल के, सिर्फ 3 सवाल, उनका उत्तर आपको संसद में देना था। विपक्ष का जो आरोप है ना, उनका जवाब देना था, आपने नहीं दिया। नंबर 1, छात्र आंदोलन पर गोलियां किसने चलवाई, लाठीचार्ज किस हुआ, उसका आदेश किसने दिया था? ये बहुत स्पष्ट बात करना चाहिए। क्या आपने दिया था या पुलिस ने अपने आप से उन्माद पूर्वक ये काम किया? अब दूसरा मुद्दा था कि आखिरकार छात्रों पर, युवाओं पर, किसानों पर, सेना के सेवानिवृत्त जवानों पर और जो भी अन्य लोग थे ना, उनकी भीड़ में पैलेट गन चलाने का किसने आदेश दिया? क्या आपने आदेश दिया था या वहां की पुलिस ने अपने आधार पे और अपने स्वविवेक से पैलेट गन चला, जबकि पैलेट गन चलाने की परमिशन है ही नहीं और उस पर बैन लगा हुआ है। और उस पैलेट गन से एक युवक के ने अपने आंखें खोई क्योंकि पैलेट गन के छर्रे उसके आंख में लगे थे और वो उसने अपनी आंख गंवा दी। ये सच है ना? ये तो सच है या झूठ है? ये भी आप तो कह दो कि ये भी झूठ है। संसद में बोल दिया गया कि पैलेट गन चली नहीं और वहां पर कोई अत्याचार हुआ ही नहीं। अरे झूठ बोलने में भी शर्म करो भैया। इतना तो झूठ मत बोलो कि जो जनता आपकी और आलोचना करने लगे। तीसरी बात, यदि मान लीजिए दिल्ली पुलिस ने अपनी मर्जी से ही सारा उन्माद पूर्वक काम किया, अत्याचार किया, तो उसकी सजा क्या होगी? और इसका मतलब तो ये हुआ कि दिल्ली पुलिस पर गृह मंत्रालय का रिकॉर्ड नियंत्रण नहीं है। और यदि दिल्ली पुलिस पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण नहीं है तो उसके लिए दोषी आप में। तो आप अपने आप में मंत्री पद के रूप में आप असफल हो गए, आप फेल हो गए। अरे इस प्रकार का उन्माद कैसे हो गया? इस पर आपको कार्रवाई करना चाहिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और भी मामला
तो बड़ा विचित्र ही हो गया। क्या अब क्या बताएं, हमारे देश की तो हालत बड़ी विचित्र है। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, हमारे मंजर भोपाली भाई ने, कि राज करना है करो, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया मत करो। हम भी यही बात कहना चाहते हैं। उन्हीं के हिसाब से एक बात और हम कहना चाहते हैं, अरे तुम्हें राज करना है करो, अहंकार करना है करो करो, मगर संसद में झूठ तो मत बोलो, अपने अपराध तो स्वीकार करो। यह बात जरूरी होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखी। चलिए अब ठीक है। अब मोदी जी के 103 मिनट के वीडियो की और उनके भाषण की जब मैंने समाचार प्रसारित किया ना, तो मेरे पास में 2, 3, 4 लोगों के फोन आए, कह रहे ये आपने मोदी जी का भाषण कहाँ से सुन लिया? अरे भैया, जब वीडियो आया, वीडियो चला और सुना, जब भी तो हमने समाचार चलाया। कोई परिकल्पना से समाचार चलते हैं क्या? अब क्या बताएं, ये भैया जो अंधभक्त चिंटू है ना, उनके समझ में नहीं आ सकता। और जो 103 मिनट का जो मोदी जी का वीडियो है ना, उसमें तो उन्होंने संघ को उलझा ही दिया, और इतना बड़ा उलझा दिया कि अब शायद मोहन भागवत भी उससे बच नहीं सकेंगे। अब जो भी है होना है वो तो होगा ही। अब यहाँ पर डॉक्टर मोहन भागवत भी बड़े संकट में फंस गए। वे कोई कनाडा जाने वाले हैं, उनकी कनाडा यात्रा होना है, मगर कनाडा यात्रा होने के पूर्व में उनका भयंकर विरोध हो गया, और इतना बड़ा विरोध हो गया कि हद से ज़्यादा। यहाँ तक कह दिया गया ये तो संघ है ना, आतंकी संगठन है, इसको कनाडा में क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों महत्व दिया जा रहा है। अब ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। इधर मोदी संघ पर हमला कर रहे हैं, इधर विदेशों में भी संघ की आलोचना हो रही है। अब यहाँ पर एक बात और हम उठाना चाहते हैं कि विदेशी धन की गुलाम कितनी संस्थाएं हैं, इसकी खुफिया रिपोर्ट होना चाहिए, खुफिया जांच होना चाहिए। अमित शाह बताएं, वो गृह मंत्री हैं, कि लगभग 172 संस्थाएं विदेशी धन की गुलाम है। आपके पास में उनकी सूची है क्या? नहीं, आप बताइए। और संघ को भी विदेशों से कितना धन मिलता है इसका भी विवरण दीजिए, मगर वो नहीं दे सकेंगे। बहुत ही मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर झारखंड में छात्र आंदोलन चला, सरकार के खिलाफ है। राहुल गांधी के कहने पर मुख्यमंत्री सोरेन छात्रों से मिलने गए, बातचीत भी हुई, वार्ताएं भी हुई, किंतु वार्ता सफल नहीं हो सकी। क्यों सफल नहीं हो सकी, इसके लिए दोषी कौन है ये भी जानना जरूरी है। अब छात्र की जब वार्ता सफल हो गई, उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई, तो छात्रों ने विधानसभा के अंदर तक का घेराव कर दिया। तो अब ये जब घेराव किया ना, तो सरकार ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले तक भी छोड़े। अब यह होना नहीं चाहिए, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। अरे आप छात्रों की, युवाओं की बात तो सुन लीजिए, आप उनकी समस्याओं का समाधान तो कर दीजिए। आप यदि उनकी समस्याओं का समाधान कर दोगे ना, तो कौन से आपका कद छोटा हो जाएगा। हमने तो यहाँ देखा थे कि सियासी चेहरे है ना, बड़े बड़े वादे करते हैं और अपना कद ऊंचा बना लेते हैं, और जब उनकी सच्चाई जानते हैं ना, तो उनका हर कद उनकी घोषणा से छोटा ही नजर आता है, और हमेशा छोटा ही नजर आता रहेगा, इसमें भी कोई सवाल नहीं, शंका ही नहीं है। अब एक बात और बता दूं कि आज अमित शाह ने लोकसभा में मार पेपर लीक के बारे में बोला, अरे बहुत हंगामा हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, केरल में पेपर आउट हो रहा है,
तमिलनाडु में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, अनेक जगह हो रहा है। तो उन्होंने जहाँ कांग्रेस शासित राज्य उनका सबका वर्णन दे दिया। तो भैया आपको ये भी तो बताना था कि भाजपा शासित राज्य में कैसे पेपर आउट हुए, कितने आउट हुए, नहीं बताया उन्होंने। अब नहीं बताया तो ठीक है। तो आज प्रयाग में और लखनऊ में छात्रों ने की एक सभा में उन्होंने बड़ा उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया पेपर आउट करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में जितने पेपर लीक हुए हैं उतने किसी अन्य प्रदेश में नहीं हुए। तो अमित शाह जी जरा देख लीजिए, खोज कर लीजिए मध्य प्रदेश में कि कितने पेपर आउट हुए, कितने लीक हुए, क्या क्या नाटक हुआ। चले भैया, अब ये तो जो बात थी हमने बहुत सच जो थी हमारे को जितना संज्ञा अनुवाद है वो हमने प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर एक आदित्यनाथ का भी मजेदार खेल हो गया। आदित्यनाथ पर हमला कराया गया राज्यपाल कमलाबेन के द्वारा। उनकी कुर्सी हिलने लगी तो आदित्यनाथ दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंचे, दिल्ली दरबार में गए। अब दिल्ली दरबार में क्या हुआ ये नहीं कह सकते, क्या उनके मन में ये भी नहीं कह सकते। हाँ, मगर इतना तय है कि आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। ये उनका आत्मसमर्पण होगा इस गुजराती गैंग के उसमें। ये नहीं लड़ सकते उससे। अब देखते हैं क्या होता है, आदित्यनाथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और शायद मेरा तो ख्याल है कि आदित्यनाथ को भी है ना इस गुजराती गैंग ने भ्रमित कर दिया और आदित्यनाथ ने आत्मसमर्पण कर दिया। करो भैया, जिस दबंगता से और जिस बलात्पूर्वक सीएम का पद हत्या था ना, अब उसी बलात्पुर नाजी गैंग के बलात् शक्तियों के आगे आपको पद त्यागना पड़ रहा है। कर लो, क्या दिक्कत है। और एक दूसरा कांड है कि बहुत बड़ा कांड भी उजागर हुआ है और उस कांड के माध्यम से भी आदित्यनाथ को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और 3.6 लाख करोड़ का मामला होगा। चंदा चोरी के और भगवान के रामधन चोरी के मामले में भी आदित्यनाथ उलझे हुए नजर आए। और आदित्यनाथ ने जो चंदा चोरी और रामधन चोरी और डकैती का खुलासा करके और भी इस नाजी गुजराती गैंग की हालत खराब कर दी, संघ की भी हालत खराब कर दी। अब उनको बचाने वाला कौन? संघ भी बचाएगा नहीं, क्योंकि संघ के चेहरे उसमें उजागर हो गए। इधर नाजी गुजराती गैंग पर हमले कर रही है, उससे में भी बचने की संभावना नहीं। तब आदित्यनाथ क्या करेंगे? आदित्यनाथ की मजबूरी है कि या तो वह भाजपा छोड़ दें या भाजपा में रहते हुए ही जैसा कि बांकीपुर में हुआ ना, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम करवा दे। यही दो रास्ते बचे हैं अब इसके। और अभी उन्होंने कल लॉलीपॉप तो थमा ही दिया आदित्यनाथ को, कह रहे भाजपा की संसदीय बोर्ड में आपको ले लेते हैं। हो गया बस काम। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। हमारे देश के ये सियासी राजनेता है ना, बहुत निम्न स्तर के हैं, बड़े मक्कार हैं। ये बहुत बड़े गद्दार भी हैं। देश के साथ गद्दारी करते हैं, संविधान के साथ गद्दारी करते हैं, समाज के साथ गद्दारी करते हैं, युवाओं, छात्रों, किसानों, सैनिकों सबके साथ गद्दारी करते हैं, संविधान के साथ गद्दारी करते हैं, न्याय व्यवस्था तक के साथ गद्दारी करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहने को ये है ना, भारत माता की आत्मा के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, तिरंगे की आत्मा के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। ये हमारे इन सियासी चेहरों का रंग है। अब 147 करोड़ जनता इनमें कैसे विश्वास करे, और करना भी नहीं चाहिए, ये भी हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तब ये सियासी
राजनेताओं तुम्हारे सारे कुकर्मों की डायरी 147 करोड़ जनता के हाथों में है। अब बचना मुश्किल है, सब कुछ हो गया। ये बेशम जैसे पदों पर चिपके हुए हो, चिपके रहो। अब ये जनता है ना, संसद से सड़क तक, गांव की पगडंडी से संसद तक घेराव करेगी, बच नहीं पाओगे। और 147 करोड़ जनता ने संकल्प कर लिया है कि इस नाजीवादी, अहंकारी, झूठ बोलने वाली, महंगाई बढ़ाने वाली, जनता के साथ गद्दारी करने वाली, न्याय व्यवस्था पर हमला करने वाली इस नाजी गैंग का अंतिम संस्कार करके रहे। तो ये आज के जो महत्वपूर्ण कड़वे समाचार हैं, ये आपको कैसे लगे जरा अवश्य बता। आइए अब हम जरा विदेशों की बात कर लेते। ईरान ने परमाणु बम बना लिया, ट्रम्प बौखला गए। अब ट्रम्प ने कहा कि भैया चलो आपने परमाणु बम बना लो, ठीक है, अब होर्मुज तो खोल दो। तो ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया जैसा जो अमेरिका व्यवहार करेगा वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। हमारी बात अमेरिका मान ले, हम अमेरिका की बात मान लेंगे। हो गया काम। और अब होर्मुज के बारे में क्या होगा, मगर यहाँ पर एक बड़ा खुटका हो गया कि इजराइल नेतन्याहू अमेरिका को किसी प्रकार का समझौता करने से रोक रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ट्रम्प तो समझौते के मूड में गए, परंतु नेतन्याहू कह रहे कि नहीं, समझौता नहीं करेंगे। और नेतन्याहू ने, जो ट्रम्प ने गाजा में शांति प्रस्ताव रखा था, उसको भी इनकार कर दिया, नकारा कर दिया। अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की खुली बात कर दी। उधर यूक्रेन रूस पर भारी पड़ता नजर आ रहा। इतनी क्रूरता बरपाने के बाद भी यूक्रेन का साहस, उसकी हिम्मत नहीं टूटी। पाकिस्तान, संयुक्त अरब और तुर्की ने आपस में रक्षा संधि कर ली तो क्या कर, होगा ना, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरी तरफ हुती के विद्रोह